हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 41st एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव MSME शो, जिसका नाम है राज की बात। Navidyam's presents Raj Ki Baat in association with Reena's Handcrafted Happiness. A big thank you to Reena Sinha who is taking the pickles all over the world. उनके अचार खाकर लोगों के विचार बदल जा रहे हैं। मतलब कमाल, कितने कमाल का अचार होगा। नागपुर के हर घर का घी विच इज़ गौवर्धन घी। धन्यवाद मेरा मल्टीफिट को, नागपुर का सबसे अच्छा जिम है। साथ ही साथ माय क्लिनिक पार्टनर इज वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबर्ट एंड सिथ स्प्रे अरोमा साइंसेज, जिसकी खुशबू घर में बहुत सारा सुख, समृद्धि और समाधान लाती है। बहरहाल वो कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आज अपनी नहीं, स्नेहा गोंधलेकर की कहता हूँ कि केक से मोहब्बत करने वाले को इंसान भगवान बना देता है। तो आज जिनसे मैं बात करने वाला हूँ वो प्रोप्राइटर हैं, फाउंडर हैं ऑफ अ ब्रांड कॉल्ड केक्स एंड स्वीट्स। 19/12/2019 को इसकी शुरुआत हुई और देखिए कितने कमाल की बात है कि मार्च में लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया, लेकिन लोगों का जन्मदिन तो लोग भुला नहीं सकते ना, साल में एक ही बार आता है। कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनका जीवन में या साल में 2 या 3 बार बर्थडे आता है। वो क्या रीजन से आता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें केक बनाने वालों को बड़ा फायदा होता है। आज हमारे साथ हमारी जो मेहमान है वो है स्नेहा गोंधलेकर द बेकर। हाय स्नेहा। हाय, हाउ आर यू? फाइन। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आप हमारे शो पर आई, आपने अपना वक्त दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब स्नेहा ने ये सोचा कि वो अपना खुद का एक ब्रांड बनाएंगी और अपने इस ब्रांड को केक्स एंड स्वीट्स को आगे ले जाएंगे? बताइए। हाय, सबको पहले तो थैंक यू सो मच, और आपको भी थैंक यू कि मेरे को ये चांस मिला आज कि मैं मेरा क्या क्या मैंने करी हूँ केक के लिए, वो मैं आपको सबको बता पाऊँ। क्या क्या किया आपने केक के लिए, क्या क्या किया? हम तो वही लाइन में खड़े हो जाते थे केक के लिए, आप तो केक बनाती हैं। ये मेरा केक का 19/12/2019 से स्टार्ट हुआ है। आज लगभग 2.5 साल हो गए। मतलब अभी दिसंबर में 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इसको करते करते। मेरे को बहुत लोगों से अच्छे फीडबैक्स आए, कोई बुरे भी फीडबैक्स आए। उसको मैंने ऐसा नहीं कि दिल पे लेके मैंने काम नहीं किया उस पर। उनके फीडबैक्स को मैंने खुद समझी कि क्या मेरी गलती हो चुकी, उसमें क्या नहीं हुए, वो मैंने अच्छे से समझ के उनको फिर से केक खिलाए। और उन्होंने भी मेरे को बार बार ऑर्डर्स भी दिए। ओके। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स का, उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है वो हमेशा मेरी हेल्प करता है हर चीज़ों में। वो मेरे साथ ही, मतलब केक जैसे बनाती हूँ मैं, तो मेरे केक्स के लिए जो भी उसको आइडियाज आते हैं वो मेरे को देता है आइडिया। अच्छा, अब जब आपने शुरुआत में केक बनाना शुरू किया तब घर वालों की तरफ से क्या था? क्या मुझे मम्मी पापा से सबसे सपोर्ट था केक के लिए। हाँ, मेरा एक आध 2 केक बिगड़े भी है स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ, उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि यार नहीं अच्छा बन रहा है करके केक। मैं हमेशा बनाते गई, बाजू वालों ने केक खिलाते गई मैं सबको, उनको भी पसंद आए। फ्रेंड्स को खिलाते गई। 2-4 फ्रेंड्स ऐसे कि मैं आज उनको सही में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं नाम भी लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेघा ढोके, मयूरेश कुलकर्णी, प्रणव गोंधलेकर, और 2-4 लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने मेरे को सही में बहुत हेल्प करी है इस चीज़ों में कि उन्होंने खुद केक लेके गए वो मेरे पास से, उनके फ्रेंड्स को खिलाए, उनके फ्रेंड्स को बताया कि हाँ यहाँ से केक्स लो करके अच्छे हैं केक्स, होममेड केक्स है, एगलेस है अपने यहाँ पे पूरे। अच्छा, पूरे केक एगलेस बनाती हैं? है। और मेन बात तो ये कुकर में बनाती हूँ। मेरे पास माइक्रोवेव ओवन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये सारे कुकर में बेक होते हैं और कुकर का टेस्ट भी अच्छा आता है। सही बात है। अच्छा, जब केक बनाना शुरू किया तो क्या आप कहीं जाकर आपने ये सीखा, कोई बेकरी के पास या कोई एक मैम थे, मैंने वहाँ पे क्लास लगाया था मेरा 10th होने के बाद। अच्छा, वो मैम का नाम नहीं लेंगे? मैम का नाम ना एक्चुअली मेरे को सही में याद नहीं आ रहा है, बट वो शायद सक्करदारा साइड में क्लासेस लेते हैं। और उनका छोटा मोटा बिजनेस था मेरे जैसा ही, और आज भी वो बहुत अच्छे इसमें पोस्ट में है। मैं उनसे क्लास सीखी थी। मेरा 10th हुआ था तब। उसके बाद आज ये ट्रेंडिंग में है कि होममेड
केक्स जी। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके कारण ही केक कैसा बनता है वो सीखी हूँ। बाकी पूरी मेरी मम्मी जो है, मम्मी भी केक्स बहुत अच्छे बनाती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है। अच्छा, ये जब केक्स क्योंकि केक बिजनेस जो है आप देखें तो नागपुर शहर में एक टाइम था, मैं आपसे 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि एक ही बेकरी हुआ करती थी, लोग उसी बेकरी के पास जाते थे। आज वो बेकरी का नाम कहीं नहीं है, ना मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ तो बुरा लगेगा उन्हें को, लेकिन नामो निशान कहीं पर ही है। लेकिन अब इतने सारे बेकर्स हैं, मतलब इतना कंपटीशन है बेकरी में, स्पेशली केक्स में। तो आप अपने आप को उस कंपटीशन में कहाँ पाती हैं? मेरे को एक्चुअली ना कस्टमर्स जो भी है, मेरे कस्टमर्स, उनसे बहुत प्यार मिला है। मैं केक्स देती हूँ, मेरे को उनका फीडबैक आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक किसी को भी नहीं पूछा कि भाई मेरा केक कैसा बना था, उनका खुद होके मेरे को आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं केक अच्छे से बनाती हूँ, मैं टेस्ट देती हूँ, क्वालिटी देती हूँ, तो ही कस्टमर मेरे पास आ रहे। ऐसा भी नहीं था, वो उनका प्यार था, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करे, ये सब है। अब वो जो आप बेकरी की बात कर रहे हो, तो सॉरी मेरे को उनका नाम तो नहीं जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड, उन्होंने बड़े बड़े शोरूम टाइप दुकानें खोल के रखी है जहाँ पर लोग जाते हैं। आप तो फोन पर ऑर्डर लेती हैं, लोगों को होम डिलीवरी खुद जाकर देती है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप खुद जाकर उन्हें केक पहुंचा कर देती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से बाकी लोग दुकानें खुलकर, क्या आप भी एक ऐसी करना चाहती हैं आगे? नहीं, मेरा होममेड ही मैं करना चाहती हूँ। मेरा शॉप का था कि मैं शॉप ओपन करूँ करके, लेकिन मैं जो होममेड मैं घर में जो बना रही हूँ ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताकि मैं खुद डिलीवर करने चाहती हूँ, मेरे को वो अच्छा लगता है। मेरे साथ डिलीवरी करने के लिए मेरा फ्रेंड आता है, वो भी उसके 100% पूरा केक में देता है कि हाँ चलो जहाँ भी हो अपन खुद जाके देंगे। वो मेरे को खुद जाके, मैं जब सर्व करती हूँ तब एक फेस पे स्माइल रहती है या उनका फीडबैक आता है, तो उसमें मेरे को वो जो खुशी मिलती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शॉप में डालूंगी तो बस वो लेके जाएंगे। स्ट्रगल क्या क्या है? स्ट्रगल ऐसा है कि 2 घंटे का पीरियड रहता है केक का। केक बनाओ, उसका एक रेशियो रहता है, मेजरमेंट रहता है, मेजरमेंट के हिसाब से मैं केक बनाती हूँ पूरा। वो 2 घंटे मेरे को इतना अच्छा लगता है केक बनाते वक्त कि हाँ मैं किसी को हैप्पी कर रही हूँ, किसी को मतलब कोई केक कट करेगा तो वो खुश होगा जी। केक तो मेरा स्ट्रगल बस इतना है कि मैं ऑर्डर जैसे ही आता है वैसा मैं पूरा काम पे लग जाती हूँ कि ये बनाओ वो बनाओ, उसको 100% कुछ देना है तो कुछ लगा के दो, अपने तरफ से कुछ टॉपर लगा के दो। हाँ, एक बार ऐसे ही हुआ था कि मेरे को वेडिंग केक का आया था, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि वो 2 टायर का केक था, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था वो जी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे दूंगी, क्योंकि वेडिंग केक मतलब और या एंगेजमेंट केक मतलब वहाँ पे 2-4 लोग नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसा था कि उसको मैंने 100% दी, मैं डरी भी, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसने मेरे को सपोर्ट किया कि तू कर, जैसा भी बनता है अपन देख लेंगे, अपन जाके देख के आते हैं। ठीक है, वो उनको बहुत पसंद आया, सबको, मेहमानों को भी अच्छा लगा। तब मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी कि नहीं मैं 2 टायर 3 टायर भी केक्स बना सकती हूँ करके। ठीक है, तो अभी आप बनाती है 2 टायर 3 टायर केक्स? बनाती। अब वो ट्रिक्स आ गए, समझ गई आप ट्रेड में? हाँ। ठीक, अब मैं पहले आपके केक्स दिखाता हूँ, फिर हम आपके केक्स के वैल्यू के बारे में बात करेंगे, रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक केक जो बड़ा मेरे को सुंदर दिख रहा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, ये पहली बार मैंने जीवन में ऐसा इतना खूबसूरत ब्लैक फॉरेस्ट केक देखा। ये कुकीज लगी हुई हैं, चेरीज लगी हुई हैं। ओके, अब ये एक 1/2 kg का केक है। ये 1/2 kg का केक है। हाँ। ओह, रियली लुक्स नाइस। ओके, ठीक है। और ये तो मैं ये बटर, ये अपना बटर स्कॉच केक है जी। इसमें मेरे को बहुत सिंपल केक बनाई हूँ, सिर्फ बटर स्कॉच नट से अंदर, बाहर से भी है। और ये बिस्कॉफ के एक सॉस आता है, बिस्कॉफ का सॉस डालिए, और एक जस्ट चेरी और टॉपर। ठीक है, क्योंकि आजकल केक जो है वो बड़े, उसके ऊपर में जो आइसिंग हो जाती है वो बड़ी थिक आइसिंग होती है। आप क्या पतला तर इस्तेमाल करती हैं या कि आप भी थिक आइसिंग से ही वो प्रॉपर बैठता है केक। अगर पतलापन केक रखेंगे तो जो बेस रहता है केक का वो स्लो मतलब फिसलने लगता है। ओके, ठीक। ये एक केक बनाने में कितना वक्त लगता है? 2 आवर्स लगते हैं मिनिमम। ठीक है। और ये एक केक तो ये नाम भी जाना पहचाना दिख रहा है। ये आपके लिए बनाया छोटा, ये बन केक है। ये मैं केक खास कपल्स के लिए बनाती हूँ, जैसे वैलेंटाइन डे हुआ। ओके।
तो वैलेंटाइन डे में छोटा सा गिफ्ट कर सके। ये मतलब 2 लोग खा सके, इतना 2 लोग खा सके ऐसा। अभी राखी में भी मैं बनाई थी, जस्ट छोटा सा बन केक था, उसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट की राखी बनाई थी। फॉन्डेंट केक्स भी बनते हैं, बट ज्यादा करके आइसिंग केक्स मेरे ज्यादा सेल होते हैं। ठीक है। और आप कौन से फ्लेवर्स में केक बनाती हैं? ये फ्लेवर्स रिक्वेस्ट पे भी लेती हैं आप कि हमको ये फ्लेवर पे चाहिए? हाँ, मतलब जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस टाइप का केक बनाया जाता है। जैसे पाइनएप्पल हुआ, बटर स्कॉच हुआ, वैनिला हुआ, ब्लूबेरी, वेरी बेरी, स्ट्रॉबेरी, उसके बाद व्हाइट फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, चॉकलेट ट्रफल, व्हाइट चॉकलेट ट्रफल, मतलब इतने सारे फ्लेवर्स। और अगर यूनिक होना है तो वही है, रसमलाई केक हो गया, मोतीचूर हो गया, काजू कतली केक हो गया। आजकल तो पानी पूरी केक भी आने लगा है। पानी पूरी केक भी आने लग गया है। अच्छा, आजकल एक और एक नया कल्चर हो गया, लोग अपनी फोटो लगाते हैं केक के ऊपर में। वो भी है। वो आप करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ। वो मैंने YouTube से सीखी हूँ। वो एक्चुअली मैम के पास मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक सीखी थी बहुत पहले, लेकिन उन्होंने मेरे को फोटो प्रिंट केक नहीं बताया था, तो फिर मैंने YouTube में देखी फोटो प्रिंट कैसे लगाई जाती है केक में। तो तुरंत जैसे भी अपना कस्टमर फोटो देता है वैसे अपन प्रिंट लाके, एडिबल प्रिंट रहती है वो, आइसिंग में लगा दो, बस हो गया। फिर अपने मर्जी से जो डिज़ाइन देनी है। वाह वाह वाह। मुझे एक बात बताइए स्नेहा, 2 साल लॉकडाउन में निकल गए, बराबर है ना? पर मुझे इतना ज़रूर है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान में मेरी भी एक केक की बुकिंग आई थी आपके पास। मेरे बेटे का जन्मदिन था, तब आप केक आपने पहुंचाया था और बहुत यम केक था। मैं आपको उस समय भी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया था। मैसेज कर रहे थे कि केक बहुत अच्छा था करके। जी जी जी, बहुत अच्छा केक था वो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लॉकडाउन का टाइम कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए सही में बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे एरिया में मतलब पूरी रामदास पेट है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो सबके लिए केक लेके जाती थी जब बर्थडे रहता था। मेघा ढोके उनका नाम है। उनके जो फ्रेंड्स है उन्होंने मेरे से केक जाके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने। ठीक है। लॉकडाउन का पीरियड था, बहुत सबके लिए ही मुश्किल था, लेकिन एक तो है कि मेरा लॉकडाउन जो है केक में भी था। आपका लॉकडाउन केक में भी था? केक के ऑर्डर मेरे को एक्चुअली वहाँ से बहुत आने लगे। और सही में नामदेव सर है नवराष्ट्र में, उन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन भी पूछा था कि आपका केक का कैसा है, मुझे थोड़ा डिटेल दोगे क्या, मैं आर्टिकल छपवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 1-2 आर्टिकल्स भी मेरे लिए लिखे। एक वैलेंटाइन डे के लिए लिखा था, एक 31st के लिए लिखा था उन्होंने। ठीक है। तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। जी, मुझे एक चीज़ बताइए स्नेहा कि जब एक तरफ में लोगों के घरों में कोरोना के पेशेंट्स वगैरह निकल रहे थे, बराबर, मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो जो सेकेंड लहर आई थी, और तब आप क्योंकि मुझे पता है आप केक डिलीवरी के लिए खुद जाती थी, तो डर नहीं लगता था? मैं कोरोना पेशेंट के पास भी गई थी, उनके यहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे, उनकी मॉम नहीं थी सिर्फ वहाँ पे, तो उन्होंने वो इतने सेफ्टी पर्पस से आए थे, मैं भी खूब सेफ्टी पर्पस से गई थी, क्योंकि मेरे को आगे भी ऑर्डर्स देने थे, जो भी मेरे को कस्टमर के डिमांड आने वाले थे उनको भी देने थे, तो मैं भी सेफ्टी पर्पस से गई थी। घर में आने के बाद सैनिटाइज, ग्लव्स जो भी अपन यूज किए लॉकडाउन में, जो अभी भी कर रहे हैं, वो सेफ्टी पर्पस से गई भी थी, और घर में भी सेफ्टी पर्पस से ही केक बनाए गए सारे। ठीक, तो जब जिनके घर में आपने वो केक दिया, जिनके घर में कोरोना पेशेंट से, तो उनके घर में तो ज़्यादा खुशी आई होगी? बहुत ज़्यादा आई थी। वो बोले, अभी भी वो मैंने फीडबैक संभाल के रखा है उनका, क्योंकि मेरा बच्चा आज बहुत हैप्पी हुआ। जी। अनुराग नाम था उनका। उनका बर्थडे था, छोटा था वो बच्चा। ठीक है। तो वो बहुत खुश हो गया था उस टाइम। 3 साल का एक्सपीरियंस, इसको कहाँ ले जाना चाहती हैं आप? केक्स एंड स्वीट्स, ये ब्रांड को कहाँ ले जाना चाहती हैं? बस मेरे को सबका सपोर्ट मिले, फिर तो बस आगे ही बढ़ना है। आगे ही बढ़ना है। ये मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कोई आपसे कांटेक्ट कैसे करें, पहला ये। दूसरा ये कि क्यों किसी ने केक्स एंड स्वीट से केक ऑर्डर करना चाहिए? केक्स एंड स्वीट से केक इसलिए ऑर्डर करना चाहिए, एक तो होममेड केक है, उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी भी मैं देती हूँ लोगों को। अब वो सामने वाले को, सबकी एक चॉइस रहती है कि कैसा लगता है ना। मैं तो मेरा 100% दे रही हूँ, लेकिन सामने वाले की भी चॉइस है। तो मेरे को ऐसा है कि एक बार मेरा केक बस आप टेस्ट करके देखो कैसा है। ये पूरा कुकर में बनाया जाता है केक, एगलेस है, तो मेरा सबसे यही है कि एक बार बस ट्राई करो आप केक, फिर आप शायद
फिर से आओगे जैसे बाकी लोग फिर से आ रहे एक एक लेने। स्नेहा, आपने आज वक्त दिया, आपने राज की बात MSME के साथ कि में आप शामिल हुई एज अ गेस्ट। आपने अपने केक्स के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, स्ट्रगल के बारे में बताया, रेट्स के बारे में नहीं बताया। रेट्स हाफ केजी मेरे यहाँ पे 400 हाफ केजी 400 है, 1 केजी 600 है। ये रेगुलर फ्लेवर्स जैसे पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, वेनिला, ब्लैक फॉरेस्ट, वाइट फॉरेस्ट। और ये जो मैंने बन केक जो आपको बताया वो है 100 रुपीज़ और 150 इसलिए अगर आपको कुछ उसमें चाहिए लगा के तो 150, हाँ वैसे 100 का है, ठीक है, ऐसा है। और बाकी फिर डिपेंड करता है कि लोगों की क्या डिमांड रहती है। थीम केक रहते हैं, डोरेमोन थीम हो गया, मोटू पतलू हो गया, फ्रोजन हो गया, डॉल केक भी बनती है, तो डिमांड के हिसाब से रेट रहता है। आपसे कांटेक्ट कैसे करें? कांटेक्ट ऐसा है कि मेरा फेसबुक पेज भी है केक्स एंड स्वीट्स नाम से, वहाँ का भी ऐसा है। मैं एक बताना चाहती हूँ कि हमने स्टार्टिंग में बस केक्स दिए, तो हमने सोचा कि केक्स एंड स्वीट्स पेज भी अपन एक फेसबुक में खोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुझे फॉलोवर्स मिले जी, जो मेरे केक्स के कस्टमर्स थे वो भी ऐड हो गए वहाँ से तो है ही। और मेरा व्हाट्सअप चलता है ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया में उसी के कारण ज़्यादा आई हूँ, केक्स एंड स्वीट्स के कारण। डेली मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलता है, तो मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकती हो, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकती हो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 8483097914। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कभी भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। बस इतना कि मुझे 2-3 घंटा केक के लिए देना। हाँ, मतलब एकदम से नहीं। हाँ, एकदम से रेडी मेरे नहीं रहते, मैं फ्रेशली बेक करके देती हूँ केक्स, तो ऐसा। और आप पहुंचाने के एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं? हाँ, मतलब कैसा है ना कि जैसे अपने घर के आसपास हुआ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर थोड़ा दूर हुआ तो मैं 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लेती हूँ, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपनी जर्नी के बारे में, अपने केक के बारे में और अपने सफ़र के बारे में इतनी खूबसूरत बातें बताई। उम्मीद है कि ये जो होममेड केक है ये अपना नाम बड़े गौरव स्वरूप ले जाएगा। आपका काम जो है उसमें बहुत ईमानदारी है, आपकी बातों में भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी है। और उम्मीद है कि जितने भी लोग अपने बर्थडेज मनाएंगे उनके बर्थडेज पूरे नहीं हो पाएंगे अगर वो केक्स एंड स्वीट से केक नहीं मंगाएंगे, है ना? बराबर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्नेहा। आज राज की बात में हमारी मेहमान स्नेहा गोंदलेकर से मुलाकात हुई। फाउंडर हैं, प्रोप्राइटर हैं ऑफ केक्स एंड स्वीट्स। ये कितनी अच्छी बात है। मैं कई बार ये चीज़ सोचता हूँ कि ज़िंदगी में स्वीटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात इस किस्म से चलते हैं, जैसे व्यक्ति घर के बाहर जाता है उसे इतनी सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं, वैसे तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जब कोई दिन को हम सेलिब्रेट करना करते हैं तो वो स्पेशल होना चाहिए। और वो स्पेशल तब होता है जब उसमें और भी ज़्यादा मिठास लाने के लिए एक अच्छा केक हो। स्नेहा के केक्स में वो आपको मिठास तो मिलेगी, लेकिन एक मेहनत की मिठास जिसको कहते हैं ना, वो भी मिलेगी, है ना? तो अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, आप केक कटिंग करने वाले हैं और आपको केक ऑर्डर करना है, तो देखिए बड़े दुकानों से तो आप ऑर्डर करेंगे, करते आए हैं अब तक। स्नेहा को एक चांस दीजिए, केक्स एंड स्वीट्स को एक चांस दीजिए, एक बार इनका केक खा के देखिए, क्योंकि खाने के बाद आप तारीफ़ करेंगे, इसकी गारंटी है। पर वो एक बार आप चांस लेके देखिए, क्योंकि जब मैंने चांस लिया था तब उसके बाद मैंने स्नेहा से ही केक मंगवाए हैं, है ना? उम्मीद है कि आप भी एक यंग लड़की को उसके सपनों को पूरा करने के लिए मदद करेंगे। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर परिवार में किसी का बर्थडे हो तो केक्स एंड स्वीट से केक ज़रूर मंगाएं और ज़िंदा रहें। जय हिंद।